क्वारंटाइन हो गया। हाँ, अब रेगुलर एक्सरसाइजिंग। आर फॉर रेगुलर एक्सरसाइजिंग। मेडिटेशन और एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज में कितना फ़र्क आ रहा है? देखिए, क्या देख रहे हैं? मैं नीचे से कुछ उठा नहीं रहा हूँ, चाय वाय ख़त्म हो गई है। रेगुलर एक्सरसाइज, तो मेडिटेशन है योग, टू सेंट्रलाइज योर सेल्फ। योगा करना, बाबा रामदेव वाला वो ऐसे। आपको मालूम है कई सारे दुश्मन होने वाले हैं मेरे इसके बाद। मैं एक्चुअली मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी का, लेकिन अपनी अपनी ओपिनियन होती है ना चीज़ों को लेके लोगों की। ही इज़ अ टफ गाय, मुझे पसंद है वो बंदा। अब लेकिन वो बाबा बनाना, आप योग गुरु हो सकते हैं, आई रिस्पेक्ट टीचर्स, लेकिन इंडिया में, अब इसके लिए मेरे खिलाफ ना जाएं आप लोग, लेकिन मेरे मुल्क की एक परेशानी है कि यहाँ पे ना तो आपको अच्छे नेता चाहिए, राइट, ना इंटेलिजेंट आदमी चाहिए। आपको यहाँ पे क्या चाहिए मालूम है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तुम्हें मालूम है क्या है? बताओ, तुम सोच के बताओ। 10 सेकंड दिए तुम्हें हमने। सबसे ज़रूरी हिंदुस्तान में लोगों को क्या चाहिए? मेरे ख्याल से तो नेता ही चाहिए अभी तो। अच्छा नेता नहीं चाहिए। नहीं, आइए आप यहाँ आइए वीडियो में ज़रा। अरे आइए तो यहाँ पे आइए, 1 मिनट को दिखा तो दें हम लोगों को कि किसके वजह से हम लोग ये ताने बैठे हैं। आशु भाई, इनको मैं तारुफ इनका कराऊँ अगर, तो ये नाजायज़ सी बात होगी, क्योंकि इनके सटायर्स से, इनके व्यंगों से लोग इन्हें इतना जानते हैं कि मेरा ना कद उतना ऊंचा है ना मेरी बिसात के मैं इनका तारुफ कराऊं। बहरहाल पीछे से जो ताकीद करते रहते हैं, तनकीद नहीं समझते हम उसे, हाँ, तो वो यही हैं। सारा जो बुना हुआ वेब है वो ये नहीं का मोहब्बतें हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हिंदुस्तान को क्या चाहिए। गुरु, बीच में चीज़ें निकल आती हैं, हम लंबा कर देते हैं उन्हें। काम तुम भी कर लेते हो, काम हम भी कर लेते हैं, आशु भाई भी कर लेते हैं। हम तीनों में से अगर तुम अपने काम को बोल के बताना नहीं जानते, तुम्हारा काम फिजूल हो गया मियाँ। मैं काम करना नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे किए हुए काम को बताना अगर जानता हूं, तो तुम्हारा किया हुआ काम भी मेरा। सीख लो बॉस। हालांकि गलत शिक्षा है ये, तुम छोटे भाई हो, लेकिन अगर अपने काम को बोल बोल के बताना आ गया। इंडिया को लीडर्स नहीं चाहिए, अभिनेता नहीं चाहिए, नहीं नेता नहीं चाहिए, अभिनेता चाहिए। अभिनेता। इफ़ यू कैन एक्ट वेल, यू हैव अ ब्राइटर फ्यूचर। आप अच्छे से बोलना जानते हो तो नहीं किया हुआ काम भी आपका। कुछ जैसे जा रहा था मैं कर रहा था। हो क्या रहा है कि मैं दिख रहा हूँ, आधा दूधा दिख रहा हूँगा। रिकॉर्ड करते करते इसको मैं कट नहीं लगाऊंगा। बीच बीच में लगने लगता है कि गर्म हो गया फ़ोन, बीच बीच में लगने लगता है कि रिकॉर्डिंग रुक गई। नेता अभिनेता पे ज़्यादा बात कर ले तो शायद फ़ोन को भी गुस्सा आ गया। है तो इंडियन ना, मैं भी हूँ। कभी कोई मांगेगा तो मैं अपना पासपोर्ट दिखा सकता हूँ, और बाई चॉइस हूँ। मुझे मौका मिला था ब्रिटिश सिटीजनशिप लेने का, नहीं लिया। खैर, ज़्यादा बहस हो गई उस चीज़ पे। हम देखेंगे इसको रखना है कि नहीं रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया था ना? नहीं हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग भी वही है कि शादी ब्याह अगर तारीखें रखी गई हैं तो उनको आगे बढ़ा लीजिए। मजाक अगर करूं इस बात पे तो ये है कि आपको दूसरा मौका मिल गया है सोचने के लिए कि करना है कि नहीं करना है। और फिर भी अगर डिसाइडेड है तो मियाँ 4 लोगों के साथ निकाह करिए दूर दूर रह के, और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड ऑल्सो। मेरे भाई की अभी शादी हुई थी
एंड ही इज़ विथ हिज वाइफ क्वाइट अवे। ये इससे ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। सरकार ने मौका दिया है हस्बैंड वाइफ्स को साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए। अब जो पुराने हो गए हैं उनके झगड़े इतने हो रहे हैं कि उनको ये पहाड़ लग रहा है, जो नए हैं उनके लिए कामदार टाइम है ये। ट्रैवलिंग इज डेंजरस। यकीनी तौर पे सफ़र करना बड़ा जोखिम भरा काम है इस टाइम पे, क्योंकि हो सकता है आप अपनी गाड़ी से जा रहे हों, आप पर्सनल व्हीकल लिए हुए हों, सेफ़ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, लेकिन जिस जगह आप जा रहे हैं आपको पता नहीं है कि वो जगह कितनी सेफ़ है, या किसी ने आपकी गाड़ी को रास्ते में छुआ, किसी ने रोका, आप शायद किसी की ज़रूरत के लिए रुक गए, किसी की मदद करने के लिए, और उस वसीले से अगर आप तक वायरस आ गया, सो ट्रैवलिंग इज़ नॉट सेफ़ अनलेस गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, यूज मास्क। ये मैं बता रहा हूँ, रुको भैया, ये नहीं सोचना कि हम लोग ज्ञान देने आते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं है, ये है, ठीक है। हम लोग 1 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं और यूज मास्क कैसे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लग गया है हमारे पास मास्क। हाँ, शिकायत ना करियो, ठीक है। तो जब भी किसी से मिलें, बात करें, मास्क पहने, ठीक है। यूज मास्क। विजिट योर डॉक्टर ऑनलाइन। अब विजिट योर डॉक्टर ऑनलाइन, क्यों जाएं डॉक्टर के पास ऑनलाइन? हो क्या रहा है कि अस्पतालों में किस तरीके के लोग आ रहे हैं ये आपको पता नहीं है, राइट। तो एक दौर हुआ करता था जब अस्पताल सबसे सेफ जगह थी। तुम्हें अभी भी लगता है कि अस्पताल सबसे सेफ जगह है? मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें सही लगता है। अनफॉर्चुनेटली ये सच बात है कि अस्पताल अब सेफ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स आपकी मदद के लिए तैयार हैं। एब्सोल्युटली। और पिछले वीडियो में एक गलती करी थी हम लोगों ने। असल में कॉन्फिडेंट होके हमें ये नहीं कहना है आपसे कि इसका इलाज मुमकिन है। असल में इसकी स्पेशली कोई वैक्सीन बनी नहीं है। काबिल डॉक्टरों ने उसके डिफरेंट सिम्टम्स देख के उसका इलाज ढूंढा है, कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कोरोना के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। तो अपनी गलती का सुधार कर रहे हैं हम इस वीडियो में। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कह दिया था कि इलाज है लेकिन बचना ज़रूरी है, एक्चुअली इसका ओरिजिनली कोई इलाज नहीं है। और अगर कोई तकलीफ़ है तो बाय द गॉड ग्रेस और बाय द गवर्नमेंट्स एफर्ट आप ऑनलाइन अपने डॉक्टर से पूछताछ कर सकते हैं और अपनी परेशानी बताइए, वो आपको दवाई बता देगा। मेडिकल स्टोर तक जाना तो अलाउड है आपको, राइट। करेक्ट। अब वेपनाइज्ड इम्यूनिटी सिस्टम। वेपनाइज इम्यूनिटी सिस्टम किसको किसको उसका मतलब मालूम है? आपको मालूम है? नहीं मालूम? चलिए भाई, मादरी ज़बान थोड़ी ना है अंग्रेजी, सब कुछ मालूम हो ज़रूरी भी नहीं। हाँ, वेपनाइज्ड योर इम्यूनिटी सिस्टम। हथियारबंद करो अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को। जो अच्छा आप इस वक्त खाएंगे, जो आप आराम करेंगे, उससे जो बीमारियों से लड़ने की आपके अंदर से इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम का हिंदी बहुत क्लिष्ट हिंदी मुझे नहीं मालूम है। हाँ मालूम है। रोग व्हाट यू कॉल इट यार, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब हंस लो। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मालूम होती है, नहीं मालूम होती। मैं जीनियस नहीं हूँ बॉस, मैं स्टूडेंट हूँ, और जो नहीं मालूम है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, राइट। अजान हो रही है, मैं एक अजान तक का ब्रेक लूँगा, ठीक है। कट लगा दीजिए। अच्छा, पॉज कर दिया था आपने। तो भैया अदनान, हमने बांट दिया बहुत सारा ज्ञान, निकाल लिया है माइक, ठीक है। अब XYZ करो आप। बिल्कुल। W हो गया था, तो X एज एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉर
एल्डर्स। ओके, सो आपने पढ़ा होगा कि कोरोना वायरस जो है वो युवाओं से ज़्यादा बुजुर्गों में है। हाँ, मैंने पढ़ा भी है और मैंने जिक्र भी किया था कोरोना की कहानी में हाँ, कि करेक्ट। कोरोना बुजुर्गों का दोस्त है। बट बहुत से लोगों के सवाल ये हैं कि बुजुर्ग जब घर में है, बाहर ज़्यादा निकलते नहीं हैं, तो उनमें कोरोना वायरस कैसे आता है? अच्छा, तो उसका रीज़न ये है कि कोरोना वायरस जो है ना वो युवाओं में होता है पहले, ठीक है ना, जो बाहर घूम रहे हैं अभी, जिनको कोई मतलब ही नहीं है किसी से और इस खबर से भी अनजान है। सो जब एक यंगस्टर की बॉडी में जब कोरोना वायरस जाता है, जब इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, सो वो उनको रिएक्ट नहीं करता है, बट जब वो घर में जाते हैं अपने, सो वो उनको बुजुर्गों को संक्रमित कर उनके ज़रिए उनको असल संक्रमित में करता है। मैं वही इम्यून सिस्टम की हम लोग जो बात कर रहे थे, बुजुर्गों तक कैसे पहुंच रहा है कि उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो होती है कुछ कम। उम्र के साथ काफ़ी सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी के दांत गिर जाते हैं, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने की वजह से ही होता है। अब हो क्या रहा है कि आप का इम्यून सिस्टम हो सकता है स्ट्रांग हो, और व्यंग में मैंने कहा था कि कोरोना बुजुर्गों का बड़ा अच्छा दोस्त है। तो वो दोस्ती ऐसे निभा रहा है कोरोना कि आप हम के ज़रिए, हम जवानों के ज़रिए घर पहुंचा, और बड़े बुजुर्गों को बड़ा शौक है ना, खुश रहो बेटा, अरे मेरा बच्चा, और ये कोरोना पहुंच गया, राइट।